जय माता दी सभी को। देखिए आने वाले हैं माता के नवरात्रे। तो माता के नवरात्रों की हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पूजा पाठ करने हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे कब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो देखिए अभी श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं और 2 तारीख को अमावस्या है। उसके बाद 3 तारीख से माता के नवरात्रे की शुरुआत होने वाली है। तो आप सभी पहले से ही अच्छे से तैयारी कर लें। एक दिन पहले ही तैयारी कर लें, घर में साफ़ सफाई कर लें जहां आपको माता की चौकी लगानी है। तो देखिए क्योंकि अगर हम उसी दिन तैयारी करेंगे तो हमें हमारा जो मुहूर्त है, समय है, वो समय पर पूजा पाठ हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक दिन पहले ही तैयारी कर लें। मतलब आप साफ़ सफाई कर लें घर की, जो सामान आपको लाना है पूजा के लिए वो सारा सामान आप पहले से ही लाकर इकट्ठा कर लें। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन श्राद्ध पक्ष है, तो नहीं, अमावस्या है। अमावस्या का आप सुबह अपने पितरों का तर्पण वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद शाम को आप अपना नवरात्रों की तैयारी कर सकते हैं। पूजा पाठ का सामान जो भी आपको लाना है वो ला सकते हैं। माता की जब आप चौकी लगाते हैं तो आप अपने घर के उस कोने में अच्छी साफ़ सफाई कर लें जहां आपको चौकी लगानी है, और उस जगह आप चौकी लगाएं जहां देखिए मतलब कोई चप्पल लेके ना आए, पैर आप किसी बार बार किसी के झूठन ना हो वहां पर। तो एक अलग स्पेस जो हो माता की चौकी के लिए वो आप मतलब घर में चूज़ कर लें। तो आपको माता की चौकी लगानी है, उस पर एक कोई पटा ले लें, चौकी ले लें, उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा लें, क्योंकि माता की पूजा है इसलिए लाल कलर का ही वस्त्र होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर आपको चौकी के ऊपर आपको थोड़ा सा चावलों का आसन देकर माता की प्रतिमा को विराजमान करना है। और देखिए माता की प्रतिमा आप ऐसी लेके आएँ जो मतलब शेर पर सवार कर रही हो माता, शेर की सवारी हो माता की, और माता अपने हाथ से आशीर्वाद हमें ज़रूर दे रही हो। तो इस तरह का कोई फ़ोटो हो तो उस तरह का ही आप विग्रह माता का लेके आएँ। हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा ही लेके आएँ, या कोई फ़ोटो हो, कैलेंडर हो तो वो प्रतिमा भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई मूर्ति ला रहे हैं तो आप मिट्टी की लेके आएँ, क्योंकि देखिए हमें इनका विसर्जन भी करना होता है। तो कोई अलग धातु की ना लेके आएँ। अगर मिट्टी की आप लाते तो वो विसर्जन हम उनका करते हैं, आसानी से विसर्जन हो जाता है। तो जब हम माता के नवरात्रे में पूजा करते हैं तो देखिए हमें कलश स्थापना ज़रूर करनी होती है। और देखिए ये माता की पूजा है तो इसमें दीप कलश ना रखें, क्योंकि जब देवों की हम पूजा करते हैं, देवों के लिए कलश रखते हैं, तब हम दीप कलश की विराजमान हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ माता की पूजा है तो आप अपने कलश के ऊपर श्रीफल नारियल ही रखें। और आप किसी पात्र में जवारे बोलें और जवारे के ऊपर ही आप अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप जवारे अलग से बो सकते हैं और कलश अपनी चौकी पर ही लगा सकते हैं। और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप कलश रख रहे हैं, देखिए जब आप कलश रख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जो माता के जो विग्रह हैं तो उसके राइट हैंड की तरफ ही आपको कलश स्थापना करनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कलश में आप सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल, अक्षत, पुष्प, ये सब चीज़ें अवश्य रूप से डालें। 5 पल्लव लगाएं। आम के पत्ते विशेषकर 5 पल्लव में यूज़ किए जाते हैं, और आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते आप अपने जिस रूम में आप पूजा कर रहे हैं, जिस कमरे में, तो वहाँ दरवाज़ों पर भी बंदरवाल के रूप में भी आम के पत्ते लगा सकते हैं। फूलों की आम के बंदरवाल भी लगा सकते हैं, क्योंकि माता की 9 दिन की पूजा होती है तो भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए माता रानी की पूजा है तो माता रानी की पूजा में आप श्रृंगार का सामान अवश्य रूप से रखें। आप 16 श्रृंगार यहाँ पर रख सकते हैं, और उसके साथ ही कोई साड़ी, चुनरी, ब्लाउज़ का पीस वो भी आप रखें, क्योंकि इसमें जब हम 9 दिन पूजा करते हैं, पूजा के बाद हमें अपनी सासू माँ को या पंडतानी को आप ये सब दे सकते हैं, क्योंकि माता की पूजा है तो माता का श्रृंगार अवश्य रूप से रखा जाता है। दक्षिणा आपको अवश्य रूप से रखनी है, ध्यान करके दक्षिणा, क्योंकि हर पूजा में रखी जाती है। और देखिए फल, आपको जो भी फल ऋतु फल आपको मिलते हैं आप यहाँ फल का भोग लगाएं। और मिठाई में आप पेठे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अन्न का भोग ना लगाएं, क्योंकि व्रत है आपका तो आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। और इसी तरह से चौकी आपको लगानी है। और देखिए दीपक आपको अगर आपकी इच्छा है तो आप अखंड दीपक लगा सकते हैं जो पूरे 9 दिन चलता है, और या फिर आप रोज़ एक दीपक माता के सामने सुबह और शाम आपको अलग अलग
दोनों समय आपको अलग अलग दीपक लगाना है। और आप तिल के तेल का भी यहाँ पर दीपक लगा सकते हैं और सरसों का तेल का भी यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, जो भैरव बाबा के नाम का जलता है। और 9 दिन माता के अलग अलग श्रृंगार माता के होते हैं, अलग अलग कलर के वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग भोग लगाया जाता है। और अगर आपके यहाँ होता है तो देखिए साइड में एक पट्टे पर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र बिछा दें और उस पर एक सफ़ेद कलर का वस्त्र रख दें और कुछ दक्षिणा रखें। और दक्षिणा में 1 रुपये ना लगाएं, जो पितरों के लिए रखा जाता है। अगर आपके यहाँ होता है तो आप इसे अवश्य रूप से रखें। और उस पर एक पात्र आपको चावलों का भर के रखना है और उसके ऊपर आपको एक गोला रखना है। और चौकी पर भगवान गजानंद को आप विराजमान ज़रूर करें। और देखिए माता को रोज़ पान का भोग लगाया जाता है, तो आप पान का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको मीठा पान नहीं मिल रहा है तो आप पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर उसका भोग लगा सकते हैं। थोड़ी सी मिश्री रख दें, उसका भोग लगाएं। रोज़ माता को आप पेठे का मिश्री का दोनों समय आपको भोग लगाना है। दोनों समय आपको दीपदान करना है, दीपक जलाने हैं, आरती करनी है माता की। और इस पूजा में नवग्रह की भी पूजा की जाती है, तो आप नवग्रह भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। नवग्रह के रूप में अगर आपके पास नवग्रह यंत्र हैं तो आप वो यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप 9 ढेरी चावलों की बना लें छोटी छोटी और उसके ऊपर एक एक सुपारी रख लें, तो वहाँ भी आपको नवग्रह की पूजा वहाँ पर कर सकते हैं। सभी को जल के छींटे देने हैं, तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, रोली लगानी है और इस तरह से पूजन आप कर सकते हैं। माता की पूजा आप खुद भी कर सकते हैं विधि विधान से, और अगर आप चाहें तो आप पास में अगर कोई पंडित है तो उनको बुलवा कर भी ये पूजा आप करवा सकते हैं। क्यों शुरू के दिन, बाकी 9 दिन आप अपने आप भी पूजा कर सकते हैं। और हो सके तो माता की रोज़ आप छोटा सा सूक्ष्म हवन भी आप कर सकते हैं। माता के व्रत में हवन किया जाता है और निर्वाण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और देखिए माता के विग्रह को आप चुनरी ज़रूर अर्पित करें, छोटी सी चुनरी अर्पित करें, लाल कलर की सुंदर सी, क्योंकि देखिए नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर आपको चुनरियाँ मिलती हैं। आसपास की दुकानों पे भी आसानी से मिल जाती हैं। तो छोटी सी एक चुनरी माता के लिए ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है जब इस तरह से हम माता का श्रृंगार करते हैं। और माता की चौकी को आपको फूलों से सुंदर सुंदर सजा देना है और बहुत अच्छी तरह आरती करनी है, पूजा करनी है विधि विधान से। जब आप अगर खुद पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा का जो मुहूर्त है वो समय देखकर ही पूजा करें। राहु काल में पूजा बिल्कुल भी ना करें, और क्योंकि राहु काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। खासकर शुरू के दिन आपको राहु काल का समय अवश्य रूप से देख लेना है। इसके अलावा आगे मैं फिर वीडियो लेके आऊँगी कि किस तरह हमें 9 दिन 9 अलग अलग कलर के वस्त्र पहनने हैं, किस तरह हमें 9 दिन 9 कौन कौन से 9 हमें माता के अलग अलग दिन भोग लगाने हैं, किस किस चीज़ का हमें भोग लगाना है। ये सभी वीडियो मैं आगे लेके आऊँगी। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और इस तरह से माता की आपको पूजा अर्चना करनी है पूरे परिवार के साथ। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी माता की पूजा अर्चना करें। अगर आप कलश नहीं रखते तो सिंपल तरीके से भी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं बिना कलश के भी। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे, जय माता दी।